बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ने वाले तमाम के तमाम ओल्ड स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पे ये वीडियो तमाम के तमाम न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर इस दफ़ा फ़ाल 2023 के अंदर जो न्यू एडमिशन हुए हैं उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ने किस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन पेपर जो है वो सॉल्व करना होता है, किस तरह से पेपर सबमिट करवाना होता है, चाहे वो मिड टर्म का पेपर हो या फाइनल टर्म का पेपर हो, तो उसके बारे में कंप्लीट आप लोगों को विद प्रैक्टिकल जो है वो आपको कंप्लीट आइडिया दूंगा कि गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह से आपने पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना होता है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। अगर उनमें से आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको अपना पेपर दोबारा से जो है रीशेड्यूल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको सबको पता है कि KST लर्निंग पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट 100% एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ आपको चीज़ समझाई जाती है। कोई जो है उसमें फ्रॉड या इस तरह कोई चीज़ नहीं होती। सो चलते हैं और बढ़ते हैं कि हमने एग्जामिनेशन जो सॉफ्टवेयर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का उसको किस तरह से जो है वो यूज़ करना है। जब दोस्तों आप अपने कैंपस में जाएंगे मिड टर्म या फाइनल टर्म का पेपर देने के लिए तो वहाँ पे भी आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर की। आप यहाँ पे सिंपली स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं चूँकि डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैंने स्टार्ट डेमो के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ना जब इस तरह आप अपनी एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर की विंडो पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, यहाँ पर फॉर्म मिलेगा। आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन के अंदर जो है सबसे पहले अपनी VUID बतानी होगी और उसके बाद देन अपना पासवर्ड जो भी आपके LMS का पासवर्ड है वो बताना होगा। तो यहाँ पे जो कि मैं गेस्ट हूँ सो मैं यहाँ पे मैंने गेस्ट बताया ID के तौर पर और उसके बाद पासवर्ड एक डमी पासवर्ड दे दिया जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी खुद ब खुद सेट कर देती है। तो आपने तो अपनी VUID यहाँ पे लगानी होगी और उसके बाद अपना LMS का पासवर्ड दोगे और उसके बाद आप सिंपली लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो फ़ौरन से दोस्तों आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा, मिड टर्म का भी और फाइनल टर्म का भी। यहाँ पे आपको टाइमिंग भी देखें दिखाई दे रही है कि आपको कितना रिमेनिंग टाइम रह चुका है। आपका पेपर जो है वो 1 आवर का होता है, मतलब 1 घंटे का आपका पेपर होता है और आपने इसी 1 घंटे के अंदर अंदर पेपर जो है वो कंप्लीट करना होता है हर सूरत के अंदर। अब कैसे दोस्तों इसको सॉल्व करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ना आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। आपने उन इंस्ट्रक्शन को मैं अभी ही बता देता हूँ आपको ताकि आपको वहाँ पर जाके रीड करके अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो जब आप वहाँ पर बैठ के अपनी ये इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़नी, ये ना वहाँ बैठ के इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं, बैठ के इतना टाइम नहीं वहाँ पे होगा। आपने सिंपली जल्दी जल्दी यहाँ पे चेक नो के ऊपर क्लिक करना और फिर देन आगे स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक कर देना। मैं आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या लिखी गई हैं वो कह रहे हैं जनाब, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी action such as cancellation of the paper and registration of UMC etc shall be taken against the वायलेटर्स। मतलब अगर आपने ये जो है जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस आपको बताए गए हैं इनकी अगर वायलेशन की तो दोस्तों आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यहाँ में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर लिखा हुआ है वो है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू यूज़ द गिवन आंसर एडिटर टू टाइप इन देयर आंसर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ MS वर्ड। मतलब वो कह रहे हैं जनाब आपके इस एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको हर क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो आपका 3 नंबर का शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चाहे वो आपका 5 नंबर का लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दोस्तों जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नीचे ही आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑप्शन दिया जाता है। जैसे GDB करने के लिए आपको एडिटर दिया जाता है, आप वहीं पे टाइपिंग करते हो। सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे क्वेश्चन की आंसर लिखने के लिए भी आपके इसी एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही क्वेश्चन के नीचे जो है वो पोर्शन दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर टाइप करने के लिए। आप वहीं पे क्वेश्चन आंसर टाइप करेंगे, आप कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे। वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कि MS वर्ड भी जाके अपने क्वेश्चन आंसर लिखना है, वहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया और फिर यहाँ पे आगे लगाया, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने इसी एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कुछ करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं करनी। आगे देखेंगे, आगे वो कह रहे हैं इन केस if it is necessary to use MS Word or Excel, copy each object, image, table etc individually to paste in the answer editor। और कहते हैं जनाब अगर फ़र्ज़ करो अगर आपके पेपर के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि जो आप यहाँ पे नहीं क्रिएट कर सकते एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर और आपको उसके लिए MS Word या फिर MS Excel या फिर MS PowerPoint की ज़रूरत है, तो आप इन तीनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाकर वो टेबल या फिर वो पिक्चर ड्रा करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके उसको वहाँ से स्क्रीनशॉट को कॉपी करेंगे वहाँ से और यहाँ लाके एडिटर के ऊपर क्या कर देंगे इंडिविजुअली। मतलब अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर 3 पिक्चर आपने MS Word पर बनाई हैं
तो पहले पहली पिक्चर को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, फिर दूसरी पिक्चर को वहाँ गए कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया लाकर एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर तीसरी पिक्चर को वहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। इस तरह आपने इंडिविजुअल पिक्चर्स को या टेबल्स को कॉपी किया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज़ 60 मिनट। आपके पेपर की जो दोस्तों ड्यूरेशन जो टाइमिंग होगी वो सिर्फ 1 आवर यानी 60 मिनट होगी, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाता। आप ये बात याद रखिएगा। डोंट यूज़ ऑब्सेंस लैंग्वेज इन पेपर। कहते हैं अपनी कोई भी आपने पेपर से हटकर जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश हो गई या कोई भी आपने जो जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है उससे हटकर कोई भी जो है एक्स्ट्रा लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, ठीक है जी। अपनी मर्ज़ी की, जैसे हम यहाँ पे अपनी वर्डिंग में पंजाबी बोल रहे होते हैं या जो भी हम नॉर्मल लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, रोमन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, वो वाली आपने यूज़ नहीं करनी, जैसे हम रोमन इंग्लिश भी कहते हैं। तो डोंट मिसबिहेव विद द सुपरवाइजरी स्टाफ। आपने अपने जो स्टाफ वहाँ पे हायर किया गया है, जो स्टाफ आपकी निगरानी कर रहा है, उसके साथ जो है मिसबिहेव नहीं करना। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको पेपर कैंसिल भी किया जा सकता है। उसके बाद यू मस्ट नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग मटेरियल। आप अपने साथ कोई भी हेल्पिंग मटेरियल नहीं ला सकते एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आप अपनी जो भी हेल्पिंग मटेरियल है वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर छोड़ के आएंगे। यू मस्ट अवॉइड डिस्टर्बिंग द पीस इन एंड अराउंड द एग्जामिनेशन हॉल। आप कभी भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आप सुकून से बस 1 घंटे के अंदर अपना पेपर करें और अपने काम से काम रखें, और जैसे ही पेपर एंड हो तो एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ें और बाहर जाके जो आपने करना करें। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो कि रूल्स ऑफ रेगुलेशंस की वायलेशन करेगी वो आप नहीं कर सकते। सेव योर डाटा साइड बाय साइड फ्रीक्वेंटली। दोस्तों जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन करना है तो साथ उसको सेव भी करते रहना। ये नहीं आपने सेव किया नहीं और आपको मैं नेक्स्ट चला जाऊँ, नेक्स्ट नहीं कभी भी जाते। जिस क्वेश्चन को आपने अभी अभी सॉल्व किया उसको पहले सेव करते हैं, देन ही। तो ये इंशाल्लाह मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है जी। उसके बाद इस तरह बाकी भी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है कि जनाब आप वहाँ पे कोई भी चीटिंग अगर आप करते तो आपके पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद वार्निंग दी जा रही है यहाँ पे कुछ दोस्तों। वार्निंग दी है बेसिकली कि आपने वहाँ पे डू नॉट क्लोज द ब्राउज़र विंडो। मतलब ये वाली जो ब्राउज़र विंडो है जिसके ऊपर एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने देखें आपके सामने ये गूगल क्रोम के ऊपर ये एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर जो है ओपन किया हुआ है, आपने दोस्तों इस ब्राउज़र विंडो को गलती से भी बंद नहीं करना। अगर आपने एक दफ़ा बंद कर दिया आपका पेपर ख़त्म, अब आप दोबारा पेपर नहीं टेक कर सकते। उसके बाद डू नॉट प्रेस ब्राउज़र बैक बटन। और ये जो ऊपर ये आपका जो ब्राउज़र के ऊपर जो बैक का बटन होता है ना, इसको आप प्रेस नहीं कर सकते। अगर आपने इसको प्रेस कर दिया तो आप जैसे ही बैक गए आपका पेपर ख़त्म। इंस्टेंट यूज़ एग्जाम सॉफ्टवेयर नेविगेशन बटन्स। आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपके एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपको नेविगेशन बटन दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं नेविगेशन बटन को यूज़ करेंगे। अब नेविगेशन बटन कौन से होते हैं, कहाँ होते हैं, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने ये ब्राउज़र का ना तो क्लोज करना है ब्राउज़र को, ना ही आपने ये ब्राउज़र के ऊपर ये जो आपको बैक का बटन होता है ना इसको प्रेस करना है, ना फॉरवर्ड बटन को प्रेस करना है। आपने ये जो ब्राउज़र के बैक और फॉरवर्ड बटन है इनको यूज़ नहीं करना। उसके बाद डो नॉट लीव द एग्जाम सॉफ्टवेयर आइडल फॉर मोर देन 15 मिनट्स एल्स योर पेपर शैल बी लॉक्ड। मतलब दोस्तों आपने अपने एग्जाम सॉफ्टवेयर के अंदर पेपर करते हुए 15 मिनट से ज़्यादा जो है उसे मतलब स्टैंड बाई मोड में नहीं दिखाना। जैसे हम कहते हैं ना, मतलब हमने इसको देखें ऐसे मिनिमाइज़ कर दिया और जाके सुकून से MS वर्ड पे जाकर काम कर रहे हैं। मतलब MS वर्ड पे गए और वहाँ जाके सुकून से बड़े तसल्ला के साथ हम जो है जैसे हमारा अपना पेपर है, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी है, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, जैसे मर्जी आप बैठ के डायग्राम बनाओ, चाहे 2 घंटों में 3 घंटों में, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप MS वर्ड पे अगर गए हो या किसी MS एक्सेल पे गए हो या MS पावर पॉइंट पे गए हो तो दोस्तों आप जो भी वहाँ पे जाके पिक्चर या जो भी चीज़ ड्रा कर रहे हो उसको 15 मिनट से पहले ड्रा करना है। अगर आपने वहाँ पे 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा दिया तो दोस्तों इतने देर में क्या होगा, ये आपका जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है ये क्या हो जाएगा, ये जनाब आपका जो लॉग्ड कर दिया जाएगा। जैसे लॉग्ड होगा उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। जो भी आपने एग्जाम सॉफ्टवेयर से हटकर जो भी MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट में जो भी काम करना है उसे 15 मिनट से पहले करके यहाँ पे वापस जल्दी आना है आपने, ठीक है। उसके बाद डू नॉट पेज द स्क्रीनशॉट इन आंसर एरिया इन एनी केस। कहता है जनाब आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेने चीज़ों के। वहाँ से फर्ज करें अगर आपने कोई इमेज बनाई भी है ना MS वर्ड पे या MS एक्सेल पे या MS पावर पॉइंट पे, वहाँ पे आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी कैसे करते हैं आपको पता है? MS वर्ड पे कोई भी चीज़ के ऊपर ऐसे क्लिक करें ना वो एक्टिव हो जाती है। जैसे लाइक कोई पिक्चर है या लेट से कोई डायग्राम है, उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करें ना उस डायग्राम के ऊपर या उस पिक्चर के ऊपर या टेबल के ऊपर, तो वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिव होता है दोस्तों आप कंट्रोल के साथ C प्रेस करो, शॉर्टकट की कंट्रोल C प्रेस करते हो ना तो वो चीज़ कॉपी हो जाती है। फिर आपने क्या करना है, अपनी एग्ज़ाम की इस आंसर शीट के ऊपर आने के बाद वहाँ पे क्लिक करना है, अपने आंसर जो एरिया है वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V दबाएंगे ना तो वो चीज़ पेस्ट हो जाती है कंट्रोल V के साथ, ठीक है जी। उसके बाद
डू नॉट फिनिश द एग्जाम अनटिल अनलेस यू आर श्योर डैट यू हैव डन द मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। मतलब कहता है जनाब आपने तब तक अपना जो एग्ज़ाम जो ये विंडो है इसको तब तक फिनिश नहीं करना जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो जाएगी आपने अपना पूरा कंप्लीट पेपर कर लिया है। ठीक है जी, चलिए जी। उसके बाद दोस्तों वो कह रहे हैं जनाब आप जो सॉफ्टवेयर सिर्फ यूज़ कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं, MS वर्ड है, MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट है। और इसके अलावा नॉट अलाउड सिस्टम कैलकुलेटर, मतलब आप सिस्टम का जो कैलकुलेटर है ना, मतलब जो हमारे सिस्टम के अंदर ये जो कैलकुलेटर होता है, कहते हैं जनाब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हो, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे दोस्तों ये मैंने सारी आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ा दी हैं, आप समझा दी हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दी है। अब दोस्तों आपने अपना वहाँ जाके ये ना वहाँ बैठ के ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं बैठ के, ये नहीं अब आपने पढ़नी, ये आपको समझ आ गई है कौन कौन सी चीज़ आपको करनी है, जो कौन सी चीज़ नहीं करनी। आपने वहाँ जैसे ही दोस्तों अपना पेपर स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, आपने फटाफट से यहाँ से इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपने स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने एग्जाम सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल विंडो आ गई है। ये देखें ऊपर सबसे पहले ये देखें यहाँ पे डिफरेंट आपके क्वेश्चन कितने टोटल क्वेश्चन है उनके नंबर आ रहे हैं। उसके बाद कितने % आपने पेपर सॉल्व कर लिए वो आ रहा है। अटैम्प्ट कितने आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद टोटल क्वेश्चन आपके पास है कितने वो आपको सारे यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद देखें ये नीचे बटन बने हुए हैं, इनको कहते हैं दोस्तों एग्जाम सॉफ्टवेयर बटन। ये देखें ये फिनिश एग्जाम का बटन है, अगर आप इसके ऊपर गलती से प्रेस कर देंगे दोस्तों आपका जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात है, यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपसे एक दफ़ा पूछता है कि क्या आप वाकई अपने पेपर को फिनिश करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिनिश करोगे। लेकिन अगर दोस्तों आपने गलती से इसके ऊपर क्लिक कर दिया फिर आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, आपका पेपर फिनिश नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास देखें फर्स्ट का बटन है, अगर दोस्तों आप इस फर्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे ले आएगा। अगर आप लास्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 26 मतलब जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन है उस पर ले जाएगा। अगर आप प्रीवियस के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो जो भी जिस भी आप क्वेश्चन पे खड़े हो ना उससे पीछे वाले क्वेश्चन पे ले जाएगा। अगर आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट के बटन पे ले जाएगा। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कभी भी, नेक्स्ट बटन पे जाने से पहले दोस्तों आप ये जो सेव का बटन है इसका मतलब होता है कि जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना इसको सेव करने के लिए आप यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर मैंडेटरी क्लिक करेंगे। और ये आप हर क्वेश्चन के बाद करेंगे, ये नहीं कि आपने कहा चलो कोई बात नहीं 5 क्वेश्चन कर दूँ उसके बाद सेव कर लूँगा, नहीं ये सेव कर लूँगी, ऐसे नहीं आपने करना। चाहे आप मेल है या फीमेल है, आपने जैसे ही ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, फर्ज करें जैसे ये एक MCQ आ रहा है मैंने ये टिक किया, फर्ज करें ये मैंने कहा जी ये मेरे पास इसका आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों पहले मैंने इसके सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही मैंने सेव किया तो ये क्वेश्चन सेव हो गया लेकिन नेक्स्ट नहीं गया, ये बात याद रखिएगा। अभी सिर्फ ये सेव हुआ, जैसे ये सेव हुआ उसके बाद देन नेक्स्ट जाने के लिए आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। मतलब अब सिंपल ये है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपने पहले सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन फिर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पे देखें द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, नन ऑफ दीज, ये स्टोरेज डिवाइस। दोस्तों स्टोरेज डिवाइसेस का सही आंसर होता है, ठीक है जी। तो मैं कौन सा यहाँ पे आपको MCQs करवा रहा हूँ, मैं जैसे आपको डेमो दे रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि आपने 4% पेपर कर लिया और यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने कर लिए, 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब फिर अगेन मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जब ये सेव हो जाएगा उसके बाद फिर अगेन मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे नेक्स्ट पे ले आया। तो इसी तरह दोस्तों आप नेक्स्ट चलते जाओगे। तो ये देखें मैं फटाफट से अब आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने सेव किया इसको और उसके बाद नेक्स्ट किया तो ये अगले क्वेश्चन पे ले आया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट करें जो भी इसका आंसर था मैंने आंसर नहीं अब देख रहा, मैं फटाफट बस आपको करवा रहा हूँ कि इस तरह से पेपर सॉल्व करना वहाँ पे जाके, ठीक है जी। आप फिर आपने इसका MCQ लगाया, सेव के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, चलिए आप नेक्स्ट पेपर पे चले गए। देन फिर आपने यहाँ पे टिक लगाया, सेव के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट चले गए। तो आपने मतलब कहने का मतलब क्या कि हर एक क्वेश्चन के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है और देन उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और ये देखो ऊपर आपको टाइमिंग भी बता रहा है कि आपकी टाइमिंग कितनी रह गई है, सिर्फ आपके पास 40 मिनट रह गए हैं। तो आपने इसी टाइम के अंदर जो है अपना पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और ये बात याद रखिएगा हर जो आपका MCQ था उसका टाइम सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट के बाद ये MCQ खुद ब खुद गायब हो जाएगा, ये खुद ब खुद अगले क्वेश्चन में चला जाएगा। तो इसलिए आपने 1 मिनट के अंदर अंदर इसका आंसर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली सेव के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। फिर देन आपने जो भी इसका आंसर आया उसको सेव किया और देन सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। इस तरह दोस्तों आप करते इस तरह दोस्तों मैंने आपके सामने 2 डिफरेंट MCQs कर लिए। अब मान लो दोस्तों कि आपने गलती से कोई क्वेश्चन सेव नहीं किया, मतलब आपने क्वेश्चन के ऊपर टिक तो लगा लिया लेकिन आपने सेव नहीं किया, तो दोस्तों बेफिक्र रहें। यहाँ पे ना आपको वापस ऊपर अगर आपको यहाँ पे ये देखें समरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अच्छा आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हो, सॉरी क्लोज भी कर सकते हो इस टैब को। ये देखो ये इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, ये देखो ये हाइड हो गया, इसको आप अनहाइड कैसे करोगे उसके लिए आप अगेन दोबारा क्लिक करोगे, ये देखो
मज़े की बात देखो एग्जाम सॉफ्टवेयर में कितनी एक अच्छी ऑप्शन है कि यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन अच्छे से कर दिया ना सेव, उसको देखो ग्रीन कलर के साथ उसने हाईलाइट कर दिया, और जो आपने अभी तक नहीं ना किया उसको वाइट कलर के साथ हाईलाइट कर दिया। मान दोस्तों आप जिस क्वेश्चन में करंट पे खड़े हो उससे पीछे आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया था, फर्ज करें ये जो वाइट कलर, ये जो आपको बैक पे ऊपर ये जो 12, 13, 14, 15 ये सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना ये वाइट के साथ, इसका मतलब मैंने इनको नहीं किया अभी, या इनको मैंने स्किप किया हुआ अभी फिलहाल, मैंने सिंपली नेक्स्ट करता जा रहा था, मैंने सेव नहीं किया, इसलिए दोस्तों वो वाइट हुए हैं। फर्स्ट करें आपने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना दोबारा से, आप क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर इस तरह क्लिक करोगे तो वो आपको वहाँ पे अगेन वापस ले जाएगा। तो एक ये बहुत एक अच्छी ऑप्शन है दोस्तों इस एग्जाम सॉफ्टवेयर की, कि आप वापस भी किसी भी MCQs पे जा सकते हो और वापस से उसे जो है, फर्ज करो आपने गलती से फर्ज कोई आपसे स्किप हो गया, आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करो, सेव के ऊपर क्लिक करो और सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो। इस तरह दोस्तों आप कोई भी MCQs दोबारा से कर सकते हो। अब फर्ज करो मैंने क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 21 पे जाना, तो देखो मैं 21 पे आ गया, 20 तक यहाँ पे देखें MCQs हैं, ठीक है। उसके बाद 21 में जैसे आप जाते हो दोस्तों ये आपके पास आ गया जनाब क्वेश्चन, ये देखो ये होता है दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये देखो ऊपर क्वेश्चन है व्हाट टाइम सिस्टम क्लॉक रिप्रेजेंट, और उसके बाद देखो ये आपकी आंसर विंडो है। यहाँ पे दोस्तों अपने आंसर जो है वो टाइप करना है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हो, ये इस तरह आप टाइपिंग करोगे, और यहाँ पे फर्ज करो आपने कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो आप सिंपली Ctrl+V के साथ MS वर्ड से जो चीज़ आपने कॉपी की है यहाँ पे, वहाँ से टेबल कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे भी आप इमेज डायरेक्ट भी लगा सकते हो यहाँ से, कि आपकी इमेज का URL क्या, आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट कौन सा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मोस्टली जो भी वहाँ से पिक्चर बनाएं MS वर्ड पे या पावर पॉइंट पे, वहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे लाकर Ctrl+V दबा के यहाँ पेस्ट कर दें सिंपली। उसके दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली अपना टेबल यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आपसे रो पूछ रहा है कि आपने जो टेबल बनाना है यहाँ पे डायरेक्टली उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी, कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, यहाँ पे आप उसकी कॉलम उसकी सारी जो है रोज़ बता सकते हो, ठीक है जी। तो ये देखो कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को बोल्ड कर सकते हो, ये देखो आप बोल्ड कर सकते हो इसको, आप इसको इटैलिक कर सकते हो, मतलब सारे आपको एडिटर के ऊपर देखो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टाइल आपको डिफरेंट तरह के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट रहे उसके बाद आप सिंपली इसको सेव करो, सेव करने के बाद आप सिंपली दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ये देखो ये क्वेश्चन जो है ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट कर दिया। अगर फर्स्ट करो आपने कोई क्वेश्चन कर लिया है और आपको बाद में याद आया कि यार मैंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया था, तो दोस्तों बेफिक्र हैं, आप उस क्वेश्चन को दोबारा से भी देखो, यहाँ पे जाओ सिंपली ऐसे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, मान लो आप क्वेश्चन नंबर 21 पे आए और यहाँ पे आगे दोस्तों अपने फर्ज उसको चेंज करना चाहते हो, आपने यहाँ पे दोबारा जाते हो, मैंने इसको चेंज करना था, फर्ज आपने कहा द टाइमर सिस्टम, इस तरह से मान लो आपने कुछ भी लिख दिया, और कुछ लिख के आप अगेन भी उसे दोबारा से अपने जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने किया होगा ना उस क्वेश्चन को दोबारा से दोस्तों आप एडिट भी कर सकते हो। ये देखो ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है इनकी, कि आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो दोबारा से आपने कर भी लिया ना, उसको सेव कर भी लिया, फिर भी आप दोबारा से उसके पास दोबारा आएँ, उसको दोबारा से एडिट करें, एडिट करने के बाद दोबारा अगेन सेव के बटन के ऊपर क्लिक करें। दोस्तों जो आपने करंट क्वेश्चन किया होगा ना अभी ऐड करने के बाद वो सेव हो जाएगा, जो पहले से आपने वहाँ पे चीज़ लिखी होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जब आप कंप्लीट सारा पेपर कर दो, करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे फिनिश एग्जाम के ऊपर क्लिक करें, जैसे तो आप फिनिश एग्जाम के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे, आप फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से आपसे पूछ रहा है ओके, आपने यस दोस्तों ओके कर देना। जैसे आपने ओके करना है तो देखो अभी आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम सॉफ्टवेयर कंप्लीट सॉल्व हो मतलब क्लोज हो चुका है, इसका मतलब आपने पेपर सॉल्व कर लिया। तो ये दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बच्चों की तरह एक एक चीज़ गाइड किया किस तरह से किस बटन पर क्लिक करके कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो उम्मीद है अब आपके लिए ना तो मिड टर्म का पेपर व्यू के अंदर देना मुश्किल है ना ही फाइनल टर्म का, बस आपने प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से आपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। आप सिंपली अब कैंपस में जाएंगे, वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को ईजिली जो है वो यूज़र फ्रेंडली आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको सारा मैंने KST लर्निंग ने गाइड कर दिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से पेपर करने के लिए यूज़ करना है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।